राहुल गांधी बिहार की राजनीति में अपने पैर जमाने के लिए बम बारूद और बंदूक की सहायता लेने पर उतर आए हैं। अभी अभी उन्होंने बिहार पॉलिटिक्स में एक न्यूक्लियर बम फोड़ा था, जिसको फोड़ने के बाद उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा निकाली और काफ़ी अच्छा समर्थन मिला। अब वो चाहते हैं कि इसी समर्थन को जारी रखने के लिए पहले जो न्यूक्लियर बम फोड़ा था, अभी वो हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात कर रहे हैं। राजनीति में बम बारूद और बंदूक की बात करने वाले कैसे ये बता सकते हैं जनता को कि वो डेवलपमेंट और विकास की राजनीति करेंगे। कहीं भी कांग्रेस को, राहुल गांधी को कोई मजबूत मुद्दा है वो क्यों नहीं मिल रहा, या फिर क्यों उसके इर्द गिर्द या आसपास के लोग हैं या उनको सलाह देने वाले हैं, वो क्यों नहीं उनको कई जो ताकतवर मुद्दे हैं देश में, अभी भी ऐसा नहीं है कि जो वर्तमान सरकार है उसने सब काम कर दिए हों। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं देश में, लेकिन राजनीतिक पार्टी को या विपक्ष में रहने वाले लोगों को ये तय करना है कि वो किस तरह के मुद्दे हैं वो लेके आ रहे हैं। एक एनार्किस्ट की तरह यूं ही माइक पर खड़े होकर बोल देना कि इस बार मैं न्यूक्लियर बम फोड़ूंगा, इस बार हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा, इस बार पता नहीं कैसे कैसे बम पाकिस्तान की तरह कांग्रेस ने बना रखे हैं पाव पाव भर के, और वो उन बम फोड़ करके और जनता का विश्वास हासिल करके वो सत्ता में आना चाहते हैं। ये रास्ता बिल्कुल भी सही नहीं है। राहुल गांधी को समझना चाहिए कि उनकी लॉन्चिंग 100 से ज़्यादा बार हो चुकी है, और अब जब उनको ये लगने लगा है कि मैं मुकाबला कर सकता हूँ, अच्छे से राहुल गांधी ग्रूम कर दिए गए हैं, उनमें बहुत सुधार हो गया है और वो बहुत तेज़ तर्रार नेता के रूप में उभर रहे हैं, तो ऐसे में बम बारूद की बात करने की कहाँ आवश्यकता हो गई। और कौन से बम फोड़े? अभी न्यूक्लियर बम फोड़ा, उससे तो शायद बिहार और उसके आसपास की सारी मानवता खत्म हो गई होगी, और केवल राहुल गांधी शीर्ष नेतृत्व के रूप में उभर कर सामने आए होंगे। ये देश को और जनता को कैसे बेवकूफ़ बना लेते हैं। वोटर अधिकार यात्रा जो कल खत्म हुई और उसके समापन का जो जनाजा निकला वो देखने लायक था। राहुल गांधी खुद समझ गए थे कि जो उनको एक तरह का सैलाब मिल रहा था, सम्मान मिल रहा था और समर्थन मिल रहा था, उसका अंत ऐसे कैसे हुआ। क्यों कल सारी की सारी रैली और जो समापन समारोह है वो ठंडे बस्ते में जा गया, ठंडे बस्ते में घुस गया। क्यों? प्रधानमंत्री मोदी का ऑरा, जो चाइना में रह करके, चाइना में बैठे बैठे उन्होंने बिहार के आरा में समापन समारोह की रैली को स्वाह कर दिया। यही चीज़ कि आप चुप रह करके राजनीति के कौन से गुण दोष को निपटा देते हो, और एक हो हल्ला करके कि आप बारूद का सहारा लेते हो, आप ब्लास्ट कर दोगे, आप न्यूक्लियर बम फोड़ेंगे, आप हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। राहुल गांधी को समझना चाहिए कि पिछले 10-11 साल से इस देश में किसी भी तरह के बम बारूद नहीं फूट रहे हैं। और वो कौन से बारूद की बात कर रहे हैं? डीप स्टेट, अमेरिका, जो खुद जातिगत राजनीति भारत में फैलाना चाह रहा है। इस देश के नागरिकों को अब समझना होगा कि कौन से राजनेता या कौन सी राजनीतिक पार्टी है वो भारत की और राष्ट्र की एकता संप्रभुता को सुरक्षित रखने का प्रयास कर रहे हैं। कल जो अमेरिका ने खुले तौर पर जातिवाद का जहर भारत में घोलने का प्रयास किया, ब्राह्मणवाद की पूरा तेल रिफाइनरीज हैं वो ब्राह्मण खरीद रहे हैं और वही बेच रहे हैं। ये इतना निचले स्तर का बयान अमेरिका की तरफ से आना ये बताता है कि भारतीय राजनीति में अंदर तक कैसे ये डीप स्टेट और अमेरिकन के तार घुसे हुए हैं। और यहाँ के कुछ विपक्षी पार्टियाँ जो ये चाहती हैं कि भारत में इस तरह का अराजकता का माहौल हो और उसको लाभ उठाएं, तो दुनिया का कौन सा पॉलिटिशियन है जो न्यूक्लियर ब्लास्ट और हाइड्रोजन ब्लास्ट की बात करके सत्ता में आना चाहता होगा। ऐसा तो अमेरिकन कर रहे हैं, जो किसी भी राष्ट्र के खिलाफ कहीं भी युद्ध छेड़ देते हैं और कहीं भी सत्ता प्राप्ति के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। कांग्रेस को और उनके पुराने नेताओं को या फिर उनके ज़मीनी स्तर के जो लीडर्स हैं
उनको ये समझना चाहिए और अपने लीडर को समझाना चाहिए कि महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के प्रतीक हुआ करते थे, और उन्हीं के वंशज, हालांकि वो उनके वंशज नहीं हैं, लेकिन उनका नाम चोरी करके, गांधी का नाम लगा करके वो यदि बम बारूद और ब्लास्ट की बात करते हैं तो ये महात्मा गांधी के लिए सच्चे अर्थों में कोई श्रद्धांजलि नहीं होगी। कि जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिसके नाम के आगे लगा हुआ है, वो सत्य और अहिंसा की बात करते हैं कि पूरी दुनिया में, एक तरफ ये लोग कहते हैं कि हमने श्रीमान हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने बिना खड़ग बिना ढाल साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, मतलब बिना किसी तलवार और खड़ग से उन्होंने राष्ट्र को आज़ादी दिला दी, और उन्हीं के वंशज का, तथा कथित वंशज का आधिपत्य जमाने वाले राजनीतिक पार्टी के शीर्षस्थ नेता और बूढ़े होते राजकुमार ये कह रहे हैं कि मैं न्यूक्लियर बम और हाइड्रोजन बम फोड़ करके सत्ता में प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच जाऊंगा। सीधे सीधे जनता के सामने माइक पर सत्ता में आने के लिए किस तरह की जुगत और धमकी देकर के, अभी पिछले ही दिनों उन्होंने चुनाव आयोग और प्रशासनिक जो ढांचे हैं उनको किस तरह से खुली चुनौती दी है कि हम जब सत्ता में आएंगे तो आपको घर से निकाल करके मारेंगे। अच्छी बात है, आप मारिए, क्योंकि आपकी जो परंपरागत रूप से शैली रही है, कांग्रेस की ये राजनीतिक पृष्ठभूमि और तरीका रहा है कि वो ब्यूरोक्रेट्स को खत्म करते हैं, मारते हैं खुले तौर पर। अब उनके युवराज ये बात ओपनली कह रहे हैं कि वो घर से निकाल करके चुनाव आयोग के जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, अधिकारी हैं, उनको मारेंगे। तो ये उस बात की स्वीकारोक्ति है कि क्यों पिछले कई वर्षों में बड़े बड़े जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, संस्थाओं के संचालित करने वाले जो लोग हैं, वो कैसे गायब होते थे, क्योंकि जिस पार्टी का शीर्षस्थ नेता ये बात कहता हो कि हम सत्ता में आएंगे तो निकाल करके घर से और मारेंगे, तो व्यवहारिक तौर पर जो दिल की बात होती है वही जुबां पर आती है। और राहुल गांधी ने इस देश की जनता और वोटर्स को ये याद दिलाया है कि इन्होंने कैसे इस देश पर राज किया है और आगे भी किस तरह से राज करने की अभिलाषा मन में पाले हुए हैं कि आएंगे तो इस तरह से सबका सर्वनाश करने की नीति पर काम करेंगे। हमारे देश की जनता भी बहुत व्यग्र है, किसी भी चीज़ को लंबे समय तक देख नहीं पाती है और उसका परिवर्तन, नो डाउट सत्ता में परिवर्तन होते रहने चाहिए, लेकिन कांग्रेस के पास ऐसा प्लान होना चाहिए कि वो देश की जनता को ये विश्वास दिला सकें कि बम ब्लास्ट से नहीं, न्यूक्लियर और हाइड्रोजन बम फोड़ने से नहीं, बल्कि ये एक उनका राजनीतिक रोड मैप है, ये प्लान है, और इस रोड मैप पर चल के वो जनता की सेवा करेंगे। तो निश्चित तौर पर कई राज्यों में कांग्रेस को भी वोट मिले हैं और वहाँ उनकी बहुत अच्छी सरकारें हैं, वो चल रही हैं। तो निश्चित तौर पर राजनीति में जो पारदर्शिता और जो शुद्धता है वो बनी रहनी चाहिए, उसमें कहीं भी मार धाड़, बम ब्लास्ट, हाइड्रोजन बम, अहिंसा, ये सब चीज़ें जगह नहीं रखती हैं। इसलिए कांग्रेस के लोगों को और शीर्षस्थ नेताओं को ये समझना चाहिए कि राहुल गांधी अब युवा नहीं रहे हैं, वो काफ़ी मैच्योर हो गए हैं, उनकी दाढ़ी के सारे बाल सफ़ेद हैं और निश्चित तौर पर उनकी उम्र भी जो बढ़ती जा रही है, तो अब मैच्योरिटी आनी चाहिए और जो लॉन्चिंग का जो तरीका है बॉम्ब ब्लास्ट का, वो उन्हें छोड़ना चाहिए।